हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड 2026 के लिए 10 महत्वपूर्ण 2 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतिरोधकता की परिभाषा दें, इसका SI मात्रक लिखें। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L/A। तो R समानुपाती हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, तो R बराबर हो गया ρL/A, जहाँ ρ एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, विभव मापी में तांबे के तार का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? विभव मापी में तांबे के तार का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च होता है और प्रतिरोधकता कम होती है। धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध स्थापित करें। धारा घनत्व जो होता है किसी चालक तार में प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे जे वेक्टर से निरूपित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। चूँकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है NeAVD, तो I/A बराबर हो गया NeVD, तो J बराबर हो गया NeVD। अगर इसको अदिश रूप में और सदिश रूप में J वेक्टर बराबर -NeVD वेक्टर होता है सदिश रूप में। अगला क्वेश्चन है, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर लाभ और हानि की चर्चा करें। सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर लाभ, समांतर क्रम संयोजन कम समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध प्रदान करता है जिससे अधिक धारा प्रवाहित की जा सके। सेलों का समांतर क्रम में जोड़ने से हानि, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य विद्युत वाहक बल कम हो जाता है जिसके कारण विद्युत धारा में कमी आ जाती है। अति निम्न और अति उच्च प्रतिरोधों को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों उपयुक्त नहीं होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग मध्यम मान के प्रतिरोधों को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न और उच्च प्रतिरोधों का मापन नहीं करता है। अति निम्न प्रतिरोधों के लिए निम्न प्रतिरोधों को मापते समय लीड तारों और संपर्क बिंदुओं का प्रतिरोध मापे जाने वाले अज्ञात प्रतिरोध की तुलना में नगण्य नहीं होता है। इससे माप त्रुटियां आती है। अति उच्च प्रतिरोधों के लिए उच्च प्रतिरोधों के मामले में ब्रिज फिर से विफल हो जाता है क्योंकि संतुलन प्राप्त करना मुश्किल होता है और मापन की सटीकता कम हो जाती है। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है? किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन उस लूप में निहित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक प्राप्त करें। ये तार 1 है, तार 2 है। तार 1 में धारा I1 बह रही है, तार 2 में धारा I2 बह रही है। माना कि दो तार 1 और 2 जिसमें I1 और I2 धारा प्रवाहित होती है, उन दोनों तारों के बीच की दूरी r है। तार 1 के कारण तार 2 पर चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर होगा μ0I1/2πr तल के अंदर। ये समीकरण 1 हो गया। चूँकि तार 2 पर चुंबकीय बल DF वेक्टर बराबर I2 dl वेक्टर क्रॉस V1 वेक्टर, तो DF वेक्टर का परिमाण जो होगा I/dl2 B sin 90 डिग्री, तो DF बराबर I2 dl2 V1 का मान μ0I1/2πr, तो DF/dl2 बराबर हो जाएगा μ0I1I2/2πr। ये जो है इसका व्यंजक हुआ। एक अंक लंबाई पर लगने वाला बल हो जाएगा μ0I1I2/2πr। लॉरेंज बल क्या है? यदि कोई आवेशित कण किसी स्थान पर स्थित हो एवं उस स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र E वेक्टर
तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर दोनों स्थित हो तो उस आवेशित कण पर लगने वाले परिणामी बल दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात एफ वेक्टर बराबर एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर। एफ ई वेक्टर हो गया क्यू इंटू ई वेक्टर, एफ एम वेक्टर बराबर हो गया क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एफ वेक्टर बराबर हो गया क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर के अधीन वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। तो एफ अभिकेंद्रीय बल बराबर एफ चुंबकीय बल। एफ अभिकेंद्रीय होता है एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। भी वेक्टर लंबवत बी वेक्टर है तो एम वी स्क्वायर बटे आर बराबर क्यू वी वी साइन 90 डिग्री। तो एम वी बराबर भी से भी कैंसिल हो गया तो एम वी बटे आर बराबर क्यू वी। तो भी बराबर हो गया क्यू वी आर बटा एम और भी बराबर चूँकि वृत्तीय गति है तो वृत्त दूरी टोटल हो जाएगा 2 पाई आर और एक चक्कर लगाने में समय लगता है आवर्तकाल के बराबर। तो 2 पाई आर बटा कैपिटल टी हो गया और इधर हो जाएगा क्यू वी आर बटा एम। तो आर आर कैंसिल हो गया तो टी बराबर हो गया 2 पाई एम बटा क्यू वी। तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई एम बटा क्यू वी और आवर्तकाल होता है 1 बटे आवृत्ति। तो 1 बटे एन बराबर हो गया 2 पाई एम बटा क्यू वी। तो एन बराबर हो गया क्यू वी बटा 2 पाई एम, एन हो गया आवृत्ति। 10वां क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगते चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ पर क्षैतिज दिशा में बी वेक्टर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्यू आवेश भी वेग से गतिशील है और बी वेक्टर और बी और भी के बीच में थीटा कोण है। तो उपरोक्त चित्र में बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्यू आवेश भी वेक्टर वेग से गतिशील है जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गति करता है। तो एफ वेक्टर बराबर जो होता है वो होता है क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आज जो है ये जो है 10 क्वेश्चन आज देखे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, इसको आप लोग तैयार कीजिए। इसके पहले जो है 4 वीडियो डाल चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है डेली एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। ये अभी लगभग जो है 20-25 तारीख तक इसको अपलोड करते रहेंगे। आप लोग इसको देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।